राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में विख्यात कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन का जो चुनाव हो रहा है। कल मतदान होने हैं और मतदान से पहले मार्केट की क्या स्थिति है, व्यापारियों का क्या कहना है और मार्केट के चुनाव में जो दो पैनल खड़ा है उस दो पैनल के पदाधिकारियों का इस संदर्भ में क्या कहना है, मतदाता व्यापारी उन्हें वोट क्यों दे और जब वे जीतेंगे तो जीतकर एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास क्या योजना है। इन सभी बातों पर हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर आज क्यों उपेक्षित है। आज मार्केट की स्थिति इतनी दयनीय है तो इसके पीछे क्या कारण है। सर्वे के क्रम में जो बातें सामने आई है वह चौंकाने वाली है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट जिसे सभी दृष्टिकोण से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि सरकार को यहाँ से प्रतिवर्ष करोड़ों करोड़ रुपए का टैक्स विभिन्न मदों में प्राप्त तो होता है, लेकिन मार्केट में जो व्यापारी व्यापार करते हैं उनके पास तक ग्राहक पहुंच ही नहीं पाता है। जो सर्वे में बातें निकल कर के आ रही है उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे दोनों पैनल के प्रत्याशी से। और अभी हमारे पास जो चर्चा में उपलब्ध हैं वो हैं सुभाष गुप्ता, जो पैनल के प्रत्याशी ही नहीं प्रधान के पद के उम्मीदवार भी हैं। और सुभाष गुप्ता पहले भी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं। हम आपको आज सीधा उन्हीं से बात कराते हैं। आप सुनिए सुभाष गुप्ता जी का क्या कहना है। सुभाष जी, पहले आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप पहले इस टिम्बर मार्केट एसोसिएशन में कब पदाधिकारी थे और आप फिर आप पर भरोसा करके पैनल ने फिर से आपको प्रधान के पद पर लाया है, तो आप की आगे क्या योजना है, आप क्या करने वाले। नमस्कार जी, मैं सुभाष गुप्ता। जैसा कि मैं भगवान दास एंड सन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म के डायरेक्टर हूं और अभी हमारे दोस्त ललित सुमन जी ने हर बात पे यही कहा कि एशिया की बिगेस्ट मार्केट, इन्होंने शुरुआत भी इसी बात से करी और एंड भी इसी बात से करा। ये मार्केट एशिया की बिगेस्ट मार्केट कोई ऐसी नहीं बन गई है, इसके अंदर हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत करी है। बाहर से कस्टमर को ला के उनको यहाँ पे एक मार्केट का विज़न दिखाया गया है। सीवर की, नाली की, सड़कों की ये समस्या तो शुरू से चलती आ रही है, लेकिन जो मार्केट की आज जो दुर्दशा हो गई है आप लोग खुद ही देखिए। यहाँ पे कोई व्यापारी आके राजी नहीं है, वो अंदर तो घुस ही नहीं सकता। वो व्यापारी क्या घुसेगा, हम ही नहीं घुस सकते। हमारा सबसे पहला ये रहेगा एनक्रोचमेंट जो है वो उसको दूर करेंगे और बाहर के व्यापारी को सुचारू रूप से यहाँ पे लाएंगे और मार्केट को पूरी उसको उसी का रूप दिया जाएगा एशिया की बिगेस्ट मार्केट कहलाने के लिए। सुभाष जी, आप पहले भी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे हैं और आप फिर से इस पैनल के प्रधान पद के उम्मीदवार आपको इन लोगों ने बनाया है, तो आप ये बताइए कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट आज इस प्रकार से उपेक्षित क्यों है और इसके पीछे आपके नज़र में क्या कारण है और इसका समाधान आप कैसे करेंगे। देखिए, ये सब बातें तो आप ये देखिए कि हमारी सबसे पहला मुद्दा तो एनक्रोचमेंट का है। एनक्रोचमेंट हटेगी, प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स, उनको एक प्रॉपर तरीके से पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। व्यापारियों को यहाँ पे लाया जाएगा, उनको एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। आज यहाँ पे प्लाई का व्यापार होता है, पैनल्स का व्यापार होता है, लकड़ी का व्यापार लुत्फ पहुँचा जा रहा है डे बाई डे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है। जहाँ तक कि आपने मेरे से पूछा कि मैं इस एसोसिएशन पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने अपने साथियों से यही कहा था कि पूरा एक पैनल दीजिए जिससे कि सारी कोऑर्डिनेशन रहे, लेकिन उस टाइम हमारे पास कोऑर्डिनेशन टीम नहीं थी। आज हमारे पास पूरी कोऑर्डिनेशन टीम है, पूरे युवा वर्ग हैं, सारे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं जो अंदर से भी जुड़े हैं और बाहर की मेन रोड की समस्या से भी जुड़े हैं। हमारे पास 3 व्यापारी जो है बाहर मतलब पीछे ए ब्लॉक के और बी ब्लॉक के हैं, जिनको अपनी प्रॉब्लम का सब ज्ञात है।
जो प्रॉब्लम उनके पास है वही प्रॉब्लम हमारी है, हम उसको दूर करेंगे। आप सुभाष जी एक शब्द में बताइए, जो कि कल मतदान होना है और सभी व्यापारी जो सदस्य हैं इस एसोसिएशन के वो मतदान करेंगे, वो आपके पक्ष में मतदान क्यों करें? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो मेरे पक्ष में मतदान क्यों करें और दूसरे के पक्ष में क्यों ना करें। ये तो व्यापारी खुद समझदार है, ये डिसीज़न उनका अपना है, हमारा नहीं है। यदि उन्हें हमारे ऊपर भरोसा है तो हमारे को वोट दीजिए, यदि नहीं है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ एक बारी मौका दीजिए। आज देखिए एमपी डिपो के अंदर हम यहाँ पे फॉरेस्ट, आप ये समझिए कि हम यहाँ पे लाइसेंसी थे 82 में, हम लोगों ने यहाँ पे कमीशन एजेंट थे उसके, और आज उसकी दुर्दशा देखिए, उसके चारों तरफ लकड़ी और सब क्या क्या चीज़, मतलब कुछ भी कहना उचित नहीं होगा अभी। ये थे सुभाष गुप्ता, जो कि पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के, और इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यहाँ के व्यापारियों को उन पर अगर भरोसा है, उनके काम पर भरोसा है, तो उन्हें चुनाव में विजयी बना करके भेजे। और यह मतदाताओं को तय करना है कल 18 तारीख को, जो सुभाष गुप्ता जी के कार्यों से वे पहले कितना संतुष्ट रहे हैं, और आगे उन पर जब प्रधान की जिम्मेवारी दी जाएगी तो वह मार्केट के लिए किस स्तर तक काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष गुप्ता जी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग व्यापारी हैं, ना कोई नेता है हम में से, ना कोई अभिनेता है, ना हम यहाँ पे कोई रोल प्ले करने आए हैं, ना कोई हमारे को यहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई फ़ायदा होने वाला है। हम सिर्फ व्यापारी है, व्यापारी के भले के लिए, आप लोगों के भले के लिए, यहाँ पे आपकी सेवा के लिए आना चाहते हैं। आप हमें सेवा का एक बारी मौका ज़रूर दीजिए। ये थे सुभाष गुप्ता, जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं पैनल के, जिस पैनल का नेतृत्व प्रदीप कारनानी, रमेश पोपली और राजेश चोपड़ा कर रहे हैं। और सुभाष गुप्ता इस पैनल के प्रधान के प्रत्याशी हैं। और इस पैनल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए जो पहले सुभाष गुप्ता थे, अब जो है सो अनिल बवेजा, जो एक बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं प्लाई के, और एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान रखते हैं, इनके कंपनी का एक अपना नाम है, तो उन्हें इस पैनल ने इस बार उप प्रधान के लिए प्रत्याशी बनाया है। वहीं एक उप प्रधान के लिए ये अनिल बवेजा को जहां वरिष्ठ उप प्रधान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वहीं देवेंद्र सिंह कलसी को जो है सो वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी। देवेंद्र सिंह कलसी भी एसोसिएशन के पहले पदाधिकारी रह चुके हैं, और इस बार उन्हें जो है पुनः दूसरे पैनल से जो है सो खड़ा किया गया है, इस सुभाष गुप्ता पैनल से। और गुलशन खुराना, एक जाना पहचाना नाम, एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर, जहां ये पहले भी जनरल सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं, और इस बार फिर से महासचिव के पद पर इस पैनल से प्रत्याशी है। पिछले चुनाव में इनकी जगह दूसरे प्रत्याशी को इस मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों ने जनरल सेक्रेटरी के लिए चुना था, और नए प्रत्याशी के रूप में प्रकाश विश्वकर्मा सेक्रेटरी के रूप में इस पैनल से हैं। और नीरज मित्तल जो ट्रेजरर के पद पर हैं, ये पहले भी एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन में पदाधिकारी के रूप में रह चुके हैं। राजेंद्र सिंह डडवाल जो सह कोषाध्यक्ष के पद पर इस बार इस पैनल से खड़े हैं, उन्हें भी इस मार्केट के प्रत्याशियों का होने का गौरव मिल चुका है। अब यह पैनल कुल मिलाकर करके एक अनुभवी पैनल के रूप में आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से अधिकांश लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, एसोसिएशन में रहकर मार्केट के लिए अपना दायित्व निभा चुके हैं। अब हम बात करेंगे अनिल बवेजा जी से, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इस मार्केट के इस पैनल से हैं। अनिल जी, आप ये बताइए, जो कि पहले ये सबसे पहले जो आप तो एक बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं, बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं प्लाई की दुनिया के,
तो आप व्यापार छोड़ करके ये राजनीतिक मार्केट की राजनीति में जब मुझे भी पता चला जो कि आप आए हो, तो आपके जैसा एक इतना बड़ा व्यापारी जिसे फुर्सत नहीं होता अपने व्यापार को छोड़कर कुछ करने का, तो आप कैसे समय दे पाएंगे और कैसे इस मार्केट का कल्याण होगा और इस फाइनल को आप कैसे मजबूत करेंगे? नमस्कार सुमन जी, मैं अनिल बवेजा फ्रॉम राजकमल प्लाईवुड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो है लास्ट 35 ईयर से इस मार्केट में हैं। हमने जो भी अपना 35 ईयर से यहाँ पे ग्रोथ लिया है इसी मार्केट से लिया है। आज हम लोग जो है हमारी पहले अंदर मार्केट में हमारी 54 गज की दुकान होती थी। आज इसी मार्केट ने जो है हमें एक नाम भी दिया है जिसमें हमें रुतबा भी मिला है और हम लोगों ने यहाँ पे व्यापार भी बढ़ाया है। और आज आप बात कर रहे हो कि हम व्यापार छोड़ के इस काम में क्यों आए। व्यापार छोड़कर इस काम में आने का सिर्फ यही है कि हमें अगर मार्केट ने हमें कुछ दिया है तो आज हमें मन है कि इस मार्केट के लिए भी हम कुछ करें। जो अगर हम आज देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके मार्केट की हालत बदतर होती जा रही है ड्यू टू अपना एनक्रोचमेंट बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे पार्किंग की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और उसके बाद क्या है कि ये धीरे धीरे करके ना ये और आगे इसके ऊपर जब तक काम नहीं होगा तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा चीज़ें ये वाली। आज सिचुएशन ये है कि अगर बाहर से कोई भी कस्टमर आता है, ये मीन कि हम लोगों को भी अगर मार्केट में जाना पड़ता है तो हमें भी सोचना पड़ता है कि अंदर मार्केट में पार्किंग की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कई बार तो ये होता है कि अगर हमें जाना होता है कि अंदर मार्केट में किसी काम से जाना तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना जो है हम वॉकिंग ही चले जाएँ यहाँ से। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है हमारे अपने लिए भी और बाज़ार से जो बाहर से लोग आते हैं वो भी नहीं। यहाँ पे ये सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आता है इधर में। वो जो बाहर से कस्टमर आ रहा है उनके लिए होना क्या चाहिए कि उनको भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए यहाँ पे ये वाली, जो कि फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। पार्किंग की समस्या इतनी है कि जो लोग लोकल आदमी नहीं जा सकता, बाहर से जो आदमी अगर एक बार आएगा उसका एक्सपीरियंस ख़राब जाएगा तो उसके बाद में वो दोबारा से क्यों इस मार्केट का रुख करेगा यहाँ पे। मेन चीज़ ये है। तो इसलिए मैंने है कि अगर हम लोग अगर आके अपना हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है, हम लोगों के जो मेंबर्स हैं इसमें वर्किंग काम करने वाले लोग हैं, ना कि सिर्फ अपना नाम करने के लिए। इसमें जो लोग हैं अपना इनको ये है कि जब काम करेंगे इनके साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे तो ये चीज़ें समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व करेंगे कि जो कि अपना जो एनक्रोचमेंट का काम है और अपना जो ये जो इधर में पार्किंग की समस्याएं हैं और भी काफ़ी सारे अपना सीवरेज समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं धीरे धीरे करके, ताकि इन चीज़ों को दूर किया जाए। इन कामों के लिए टाइम चाहिए होता है। हम लोग व्यापारी आदमी हैं, दूसरा सामने वाला पैनल भी उनको पूरा 3.5-4 साल का टाइम मिला। ठीक है, उन लोगों ने जो काम किया बट अपने कामों में विफल हुए काफ़ी कामों में। तो इसलिए है कि ठीक है अपना जो है हम लोग भी फ्रंट पे हैं, इन चीज़ों को सॉल्व करें। आपने सुना अनिल बवेजा जी को, आप सुन के जान गए होंगे जो अनिल बवेजा जी न सिर्फ एक सुलझे हुए व्यापारी हैं बल्कि खुले विचार और खुले मस्तिष्क से समस्याओं की ओर इन्होंने ध्यान देना अभी से शुरू कर दिया है। चुनाव रिजल्ट आने से पहले उन्हें मत तो कल मिलेगा जब मतदान करेंगे व्यापारी, लेकिन इनकी जो सोच है और इनकी जो दूरदर्शिता बता रही है मार्केट के विकास के लिए, जो इन्होंने अभी से सोच रखा है, यह अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अनिल जी, ये बताइए जो कि आप इस मार्केट में इतने वर्षों से व्यापारी के रूप में आपने काम किया और इतनी सारी समस्या से आप रूबरू हुए हैं और आपने बताया है इस मार्केट के उत्थान के लिए जो बेसिक ये मार्केट आज तो बस ही नहीं है, मार्केट तो काफ़ी पुरानी है और कई बार एसोसिएशन के चुनाव होते रहे हैं, कई बार पैनल जीतता रहा है, कई बार जो है सो वादे होते रहे हैं, लेकिन बाद में मार्केट की जो स्थिति जो है सो यथावत वही रहती है। आज तक इस मार्केट में जहां शौचालय की बात होती है तो शौचालय का अभाव है, जब मार्केट में सड़क की बात होती है तो सड़क नदारत है, जब पानी निकासी की बात होती है तो नाले का अभाव है, अतिक्रमण की भरमार है, सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है जो कि बाहर से कस्टमर जो है सो मार्केट में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आप एक व्यापारी के रूप में इन सभी दुखों को आपने झेला है और तब आप मार्केट में चुनाव के लिए तैयार हुए आए हैं और आपके दिल में यह इच्छा है जो आप मार्केट के उत्थान के लिए आप अपना योगदान दें। लेकिन आप DID को ये बतलाइए जो कि आप एक व्यापारी के रूप में जब काम करते हैं तब, और जब आप एक राजनेता मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में जब आप काम करेंगे तो इन समस्याओं के समाधान में आप किस तरीके से अपना रूपरेखा, अपने दिमाग में कुछ ऐसी कोई योजना जो आप अपने सदस्यों को कहना चाहते हो जो कल मतदान है, जो आप बताना चाह रहे हो?
इसमें सुमन जी क्या है कि ये चीज़ें जो है ना, जैसे आपने बोला कि इसका आपका सीधा सीधा है कि इसमें समय कैसे दे पाएंगे। समय देने के हिसाब से ये कि हम लोगों ना टोटल मैनेज्ड वर्क काम करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सब काम हाथ में लेके चलना है। जब भी काम होगा, जो मार्केट का जो कोई समस्या होगी उसके लिए भी हमने समय निकालने के बाद, अपना उसके सोचने के बाद भी हम लोग इसी अपना आगे बढ़े हैं इस चीज़ के लिए। हमें मार्केट की समस्याओं से अगर निजात मिलेगी ना, तो ग्राहक भी अपने आप आएगा और धीरे धीरे बिजनेस भी, व्यापार भी अपने आप बढ़ेगा। तो जो हमें व्यापार को लेके है कि अगर व्यापार को आगे बढ़ाना तो मार्केट की समस्याएं दूर होती हैं। उसके बाद कस्टमर अगर अपने आप ही रुक करता है बाज़ार के अंदर में, लोगों को भी पता लगता है कि हाँ भी इस मार्केट के अंदर में पार्किंग अपना सब ठीक है, और इसके बाद में कस्टमर को आगे फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पे अंदर मार्केट में आप घूमो, पूरे अच्छे अच्छे शोरूम्स बने हुए हैं, उनका एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर इसलिए नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पे मार्केट में लोग आते ही नहीं है, यहाँ पे इधर में कस्टमर आता ही नहीं है। कस्टमर आएगा और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आता है। आप ये देखो कि कोई भी अच्छी किसी कंपनी का भी कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो इस अपना मार्केट में अवेलेबल नहीं हो। हर अच्छी मार्केट के ऑफिसेज यहाँ पे अवेलेबल है। वो इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रलाइज मार्केट है। तो इसलिए व्यापार तो इस मार्केट में है ही ना, व्यापार की तो टेंशन है ही नहीं, व्यापार की समस्या नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यापार है, बट उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, बात ये है। और उसको बढ़ाने के लिए मार्केट की समस्याएं अगर दूर होंगी तो उससे व्यापार और भी बढ़ेगा। आपने सुना, अनिल बवेजा जी ने बहुत बड़ी बात बताई। जो इस मार्केट में संपूर्ण देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, यहाँ व्यापार होता है, व्यापार की कोई कमी नहीं है, बिजनेस खूब हो रहा है। लेकिन समस्याओं के कारण मूलभूत आवश्यकता, सड़क, बिजली, पानी, नाला, इन सब समस्याओं के कारण व्यापारी परेशान है। जबकि व्यापारी लगातार सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी इस मार्केट का जो समुचित विकास होना चाहिए, इस मार्केट का जो उत्थान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और इसके लिए अनिल जी आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार, देखो जिम्मेवारी में किसी को ऐसे पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल सकते। सिर्फ ये है कि सिर्फ अपना नेग्लिजेंस ही है, उन समस्याओं पे ध्यान ना देना। उस समस्याओं पे अगर ध्यान दिया जाता, टाइमली उन पे काम किया जाता, तो हो सकता है ये चीज़ें नहीं होती। आज मार्केट में जो एनक्रोचमेंट है एकदम से नहीं हुई है। एनक्रोचमेंट जो हुई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज बाज़ार के अंदर में जो कमर्शियल व्हीकल या कुछ इस तरह से अपना जो व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका कोई उसमें काम ही नहीं है, बस लोगों ने खड़े कर रखे हैं वहाँ पर। अगर मार्केट के लोग, अगर वायदेव जो अधिकारी हैं, जो अपना खुद जाके अगर वहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाएं कि हाँ भाई ये सब लोगों का भले के लिए कि आप लोगों को आने का रास्ता दो, जाने का रास्ता दो यहाँ से, तो चीज़ें सॉल्व होती हैं ये वाली। बट उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लोग अपना इसमें क्या है कि बजाय बाजार के मार्केट को उत्थान के बजाय अपना इंडिविजुअल लेवल पे उनका अपना इंटरेस्ट हो गया, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें समस्याएँ सॉल्व हो सकती हैं, अगर आप समस्याएँ सॉल्व हो भी सकती हैं अगर उसके ऊपर में काम किए जाएँ चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपकी सोच अच्छी है मार्केट के उत्थान के लिए, मार्केट के विकास के लिए। और आप कल जब चुनाव मैदान में मतदाता आपके लिए वोट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके इन विचारों को सुनने के बाद जो सही होगा, जो न्याय संगत होगा मार्केट के उत्थान के लिए, ज़रूर मतदाता अपने मतदान का उपयोग कर करके मार्केट को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट जो न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में इसकी एक अपनी पहचान है। और इस मार्केट की स्थापना जो हुई थी इसी उद्देश्य से हुई थी, लेकिन अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं यह मार्केट भटक चुका है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है और क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, इन सभी बातों पर हम DID टीम के साथ सर्वे करके फिर से आपको आगे भी बताएंगे। अभी चुनाव का समय है, इसीलिए अब हम इस मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के पद पर जो खड़े हैं, जो पहले भी इस मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, गुलशन खुराना। तो हम गुलशन खुराना से बात करेंगे, जो कि आप तो मार्केट के पहले भी जनरल सेक्रेटरी रहे, तो उस समय में मार्केट की क्या क्या समस्याएं थी। आप जब मार्केट के जनरल सेक्रेटरी थे उस समय में आपने मार्केट की समस्याओं के निदान के लिए क्या क्या कदम उठाया, और फिर जब आप इस बार चुनाव मैदान में उसी पद के लिए जनरल सेक्रेटरी के पद पर आप फिर इस पैनल से खड़े हैं, तो आगे आपकी क्या योजना है। गुलशन जी, पहले आप अपना परिचय देते हुए नेशनल टीवी को बताइए जो कि किस तरीके से के लिए खड़ा हुआ हूँ, और आपके मंडी के जो काम चल रहे हैं इस टाइम
जो पोजीशन है हमारी मार्केट की, जो लास्ट टाइम जब आए मुझे 10 उनमें से 9 आदमियों ने काम ही नहीं करने दिया। मैंने कि जो इम्पॉसिबल थिंग थी पॉसिबल बनाया मैंने। जो चीज़ थी, एक जैसे 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है, जगह कूड़े से भरी हुई थी और मैंने उसको पॉसिबल किया। ललित सुमन जी भी आए, प्रदीप जी भी आए, सब आए, रमेश जी भी आए, यहाँ की काउंसलर उषा मेहता जी, सुभाष सदेवा जी, सब लोग आए और उसको मैंने एक अपने दम पे जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करके दिखाया और जगह को साफ करके उनको साफ सुथरा करके दिया। और साथ में ही एक पार्क है हॉर्टिकल्चर का, जिसका हमारा टिम्बर मार्केट का एक केस चल रहा है और उसके अंदर उन लोगों का कोई सहयोग नहीं था। मैंने बकायदा, जबकि वो पार्क हॉर्टिकल्चर के पास ही है, उस पार्क के अंदर मंदिर है, जबकि वो कोर्ट केस चल रहा है, मैंने हॉर्टिकल्चर वालों से बात करके उस पार्क को भी साफ करवाया और बाउंड्री की बात नहीं हो पाई क्योंकि अभी कुछ पर कोर्ट केस चल रहा था। उसके बाद मैंने कई ऐसे स्टेप उठाए जो इम्पॉसिबल थे, जो मुझे नेता लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन ललित जी का बहुत सहयोग रहा। कई गाइडलाइंस दी उन्होंने मुझे, फ़ोन पर ही समझाते थे और मैं आगे बढ़ता गया। और कई गलियां थी जो इम्पॉसिबल थी, जहाँ पे 30 साल का कूड़ा पड़ा था, वो गलियां मैंने बनवाई। 2 गलियां मैंने बनवाई जो इम्पॉसिबल थिंग थी, विदाउट नेता के फंड से और उन सरकारी लोगों के सहयोग से, और वो काम कर दिखाया। और उस कूड़े को मैंने कि जो 30 साल से मलबा पड़ा था, जो उठ नहीं रहा था, वो साफ हुआ। कुछ ऐसे भी स्टेप उठे जो जहाँ पे कूड़े थे, कूड़ेदान बने हुए थे, मैंने टेम्पू वालों को, रिक्शा वालों को समझाना शुरू किया कि आप प्लीज़ प्रॉपरली खड़ा होना शुरू कीजिए। मैंने, जिससे आने जाने में आपका काम भी हर्जा होता है, जिससे आपको चक्कर नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं मिलेगा, हमारा काम नहीं होगा तो आपका काम भी नहीं होगा। कई लोगों को गाइडलाइन दी, लेकिन अब दोबारा से जब मैं आ रहा हूँ तो कोशिश यही रहेगी कि एक लाइन डाल के उनको एक चीज़ में पक्का कर दिया जाए कि आपकी ये लाइन है, इसके अंदर आपने बाउंड रहना है। जैसे बाहर सड़कों पे जैसे लोग लटरम पटरम गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, उनको देखना। एक्चुअली मैं एक फ्री माइंड आदमी हूँ और बिल्कुल फ्री हूँ एकदम। मैंने कि मुझे, मेरा दिल करता है कि मैं मार्केट के, जो हमारे पिताजी 1951 से मार्केट में हैं, मैंने कि तो चले गए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। और मार्केट वाले मुझे बहुत पुराने भी नए भी सब लोग जानते हैं और कोशिश यही रहेगी कि हर चीज़ एक स्टैंड बाय ई रिक्शा वालों को सबको एक निर्धारित जगह दी जाए, जिससे वो वहाँ से फ़ोन करके उनको बुलाया जाए और वो काम सक्षम बने। रिक्शे वाले हो, कारों की पार्किंग हो गई और कई चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं। और हर दुकानदार से जाके मीटिंग करना कि आप प्लीज़ इसको प्रॉपरली लीजिए, ध्यान दीजिए, आप पार्किंग ठीक तरह करिए। लोग आते हैं, लोग गाड़ी लटरम पटरम ज़्यादा खड़ा करते हैं, लोगों को, कस्टमर को आने की अंदर आने में तकलीफ़ होती है। तो कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जो गाड़ी बाहर खड़ी कर देते हैं। हमारी मार्केट में काफ़ी सारे पार्क हैं जिनको हम एसएन यूथ विद गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट के साथ मिलके उनके सहयोग से वो काम को शुरू कर सकते हैं और जल्द से जल्द उनसे बात चल रही है मेरी और उनका सहयोग भी मेरे साथ है। और कोशिश रहेगी कि पार्किंग की जगह भी एक जगह सेट की जाए जिससे लोगों को तकलीफ़ ना हो मार्केट में आने में, पैदल चलने वालों को भी आसानी हो और रिक्शा वालों को भी आसानी हो, टेम्पो वालों को भी आसानी हो। और हमारी मार्केट में कई ऐसे तत्व भी हैं जो लोग अपनी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, जिन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बना ली हैं और वो ऐसी जगहों पे खड़ी करते हैं जिससे हमारे जो कस्टमर आते हैं वो पार्किंग उनको नहीं मिलती, तो वो कई बार सड़क के बीच में और कई जगह पे ऐसे खड़ी कर देते हैं और उनको परेशानी होती है और दुकानदारों को भी परेशानी होती है कि दुकानदार को भी अपना उतर के जब जाना होता है तो गाड़ी को कई बार वहीं छोड़ना पड़ता है। मैंने कि हमारी पिछली एजुकेशन ने इसका कोई यूज़ नहीं किया, ना जनरल सेक्रेटरी जी अंदर आए, कभी उन्होंने देखा नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एक चीज़ जो रेगुलेटरी चाहिए, मैंने कि समझाना, मैंने कि
आप गाइडलाइन देते हैं। आज सारे सड़कें बन रहे हैं। शिवचरण गोयल जी के का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हमारे को इतना बड़ा बजट दिया सड़कें बनाने के लिए, लेकिन उसका जो है यूज़ करने के लिए एसोसिएशन का कोई भी प्राणी वहाँ नहीं होता। हमारे पुराने प्रेसिडेंट MC अग्रवाल जी के टाइम पे उनके सहयोग से जो मैंने सड़कें बनाई 2 ब्लॉक की और मक्को साहब के सहयोग से मैंने B ब्लॉक A ब्लॉक की सड़कें बनाई, टाइटलर साहब के फंड से मैंने सड़कें बनवाई और वो काफ़ी सक्षम हुई और मुझे जागृत किया गया कि 2 ब्लॉक की भी बनवाइए। उसके अंदर भी मैं जागृत हुआ और उसके बाद आगे चलूँ तो मैं आगे भी गया, मैं A ब्लॉक में भी गया, जहाँ जहाँ कूड़े पड़े थे, गंद पड़े थे, तो अपनी पूरा कॉन्टैक्ट मैंने सरकारी लोगों से बनाए रखा और उनसे कॉन्टैक्ट बना रहा। आज भी मैं इस चीज़ पे सक्षम हूँ कि सरकारी लोग मेरी सारी बातें सुनते हैं और मेरे को प्यार देते हैं अपना, और सबका सहयोग रहता है, ललित जी का स्पेशली। गुलशन जी, आपने इतना काम किया, इतनी बातें आपने बताई, जो कि आप जनरल सेक्रेटरी रहते हुए मार्केट के उत्थान के लिए इस तरीके से आपने काम किया, सड़कें बनवाई, सफाई पर आपने ध्यान दिया, सब कुछ किया। तो फिर अब पिछले चुनाव में जो है सो चुनाव परिणाम जो सकारात्मक होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, वो बात बीत गई। अब आगे आप फिर से इस पैनल के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपकी आगे क्या योजना है और कल मतदाता जो इस मार्केट के व्यापारी बंधु हैं वो आपको वोट क्यों दे, इस पर आप प्रकाश डालिए। सर, मैं तो यही कहूँगा ललित जी कि लोग वोट इसलिए दें कि उन्होंने मेरा कार्यकाल में सब कुछ होते हुए देखा है और उन्होंने इसी चीज़ पे होप रखी हुई है कि कोई ऐसा प्राणी चाहिए जो चलता हुआ उन तक पहुँचे, लेटरबाजी ना हो, कम से कम एक फ़ोन के ऊपर हाजिर हो जाए। अगर फ्री हूँ, मैं फ्री टाइम जो है अपने मार्केट के लिए और अपने पिताजी के लिए, जो मेरे फाउंडर ऑफ टिम्बर मार्केट रहे हैं और उन्होंने काफ़ी काम करवाए, उन्होंने खुराना साहब से भी करवाया, टाइटलर साहब से भी करवाया, हर बंदे से हमारा सहयोग बना हुआ है और कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे सब जो हमारे व्यापारी हैं कि उनके लिए और अच्छे से अच्छा कर सकूं और जितनी से ज़्यादा पार्किंग मेन है, पार्किंग और लोगों को एक चीज़ को सेटल करना, ये मेरा मुद्दा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो कि अगर इस बार फिर से मतदाता ने आपको सेवा का अवसर दिया तो आप सभी से मिल कर के मार्केट के उत्थान के लिए आप काम करेंगे, आप रात और दिन नहीं देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखूंगा रात दिन। जब 24 घंटे के लिए फ़ोन खुला है, जब भी याद करेंगे हाजिर हो जाऊंगा, जहां बुलाएंगे वहां आ जाऊंगा और हर जगह उपस्थित रहूंगा टाइम के हिसाब से। मैंने कि अगर मैं कहीं बिजी हूं तो बिल्कुल उनसे कहूँगा जी मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ, 15 मिनट बाद आ रहा हूँ, 20 मिनट बाद आ रहा हूँ, टाइम पे पहुँचूँगा। धन्यवाद गुलशन खुराना जी, आपने बड़े ही बेबाकी के साथ अपने पूर्व के कार्यकाल के संदर्भ में भी बताया जो मार्केट के उत्थान के लिए, मार्केट के विकास के लिए आपने किस प्रकार काम किया और आगे भी आप मार्केट के विकास के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं। अब मतदाताओं को तय करना है कल, जो कि वो आपके पक्ष में पुनः मतदान करके आपको जनरल सेक्रेटरी के पद पर लाते हैं और मार्केट का किस प्रकार से विकास कराते हैं। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के चुनाव में जो एक पैनल है, हमने पहले भी आपसे चर्चा किया था, उस पैनल में 3 आदमी, प्रदीप करनानी, राजेश चोपड़ा और रमेश पोपली, 3 संरक्षण दे रहे हैं उस पैनल को। सुभाष सचदेवा प्रधान और अनिल बवेजा और देवेंद्र सिंह कलसी, गुलशन खुराना, प्रकाश विश्वकर्मा, नीरज मित्तल और राजेंद्र सिंह डटवाल इस पैनल को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जो 3 व्यक्ति, उसमें से एक राजेश चोपड़ा अभी आपके सामने में हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो कि राजेश चोपड़ा कीर्ति नगर के एक जाने माने व्यक्तियों में से एक हैं और कांग्रेस पार्टी के ये नुमाइंदे रहे हैं और चुनाव तक इनके यहाँ लड़ा गया और यहीं के ये व्यापारी हैं। तो
अगर मार्केट का यह चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव में एक पैनल का ये समर्थन कर रहे हैं जबकि दूसरे पैनल से भी उनका उसी प्रकार से लगाव है, तो आखिर इस तरीके की स्थिति में ये अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? और ये जो आए हैं आज चुनाव में एक पैनल के साथ, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? ये क्यों समर्थन कर रहे हैं? समर्थन करने के पीछे कारण क्या है? मार्केट से ये प्रारंभ से, आज से नहीं, प्रारंभ से ये जब से इन्होंने होश संभाला है इस मार्केट को देखते चले आ रहे हैं और मार्केट में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं। जब वो समस्याएं उठी है तो राजेश चोपड़ा उसमें किसी न किसी रूप में अपनी भागीदारी भी निभाने का काम किया है। राजेश जी, पहले अपना आप परिचय देते हुए डीआईडी को बताइए जो कि आप दो पैनल में से एक पैनल को क्यों समर्थन कर रहे हैं जबकि आप इस मार्केट के सभी व्यापारियों से परिचित हैं और सभी पैनल के सदस्यों से परिचित हैं। ललित जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि मेरे लिए सबसे पहले ये जो मैं इनको समर्थन दे रहा हूँ ये राजनीतिक रूप से नहीं दे रहा, एक व्यापारी भाई के नाते दे रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि आपका दोनों पैनल के प्रतिनिधियों से बहुत प्यार है। बिल्कुल, वो सभी हमारे व्यापारी भाई हैं। सिर्फ मुख्य उद्देश्य जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये था कि मार्केट में समस्याएं पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, ये एक विशेषता होती है एक अच्छे प्रतिनिधि की जो मार्केट के हित में कार्य करे। मैंने महसूस किया है कि अभी जो भी एसोसिएशन के सदस्य पहले हम वोट करते थे तो हम सोचते थे कि भाई इस बार एक पैनल को जिताना है हमने, और हम खुद भी उनकी फेवर में हम ये कार्य करते थे। परंतु अभी आज देश में ना एक बदलाव की लहर सी पैदा हुई है। आज हर जगह बदलाव चाहिए। एक टीम पर हम काफ़ी समय से भरोसा करते आ रहे हैं और उसके बावजूद हमने दूसरी टीम को कभी मौका नहीं दिया, और हम चाहते हैं कि इस बार आप सब उस दूसरी टीम को मौका दें ताकि वो भी आपको अपनी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, आपको मार्केट के हित में अच्छे कार्य कर सकें। और मैं तो उम्मीद करता हूं जहां भी बदलाव हुआ है वहां कुछ अच्छा ही हुआ है और आगे अच्छा भी होगा। तो मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है सभी व्यापारी भाइयों से कि इस बार बदलाव लाए और इस बार सुभाष गुप्ता पैनल को आप विजयी बनाएं। और देखिए, हम इतना कह सकते हैं कि व्यापारी भाइयों के दबाव से ही एसोसिएशन चलेगी। आप अगर जिता के किसी को भूल जाओ और दोबारा उम्मीद करो कि जी आपके घर पे हर चीज़ बैठ के समस्या का समाधान होगा, वो कभी नहीं होगा। जब तक हम खुद अपने हितों के लिए अपनी बात को लोगों अपने प्रधान के समक्ष नहीं रखेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों के समक्ष नहीं रखेंगे, कभी कार्य नहीं होता। व्यापारी भाई भी सो जाते हैं, व्यापारी भाई भी सारी समस्याओं को जब इलेक्शन आता है तो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, हमारे यहाँ ये दिक्कत थी, हमारे यहाँ दिक्कत थी। परंतु मैं उनको भी कहूँगा कि इस बार वोट बहुत सोच समझ के दें और बदलाव जो है देश में चल रहा है तो यहाँ भी आना चाहिए इस मार्केट के अंदर। राजेश चोपड़ा जी ने आपको बताया जो कि मार्केट में बदलाव की ज़रूरत है और आप सजग हों। आप सजग हों का अर्थ यह होता है कि मतदाता, आप जो मतदाता हैं वो सजग हों। आप यह तय करें कि मार्केट के विकास के लिए किसे चुनना चाहिए, किसे वो पद देना चाहिए जो आगे भविष्य में आपकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठा सके, मार्केट का विकास कर सके। बहुत अच्छी सोच के साथ यह पैनल इस बार चुनाव मैदान में है और राजेश चोपड़ा समर्थन कर रहे हैं और प्रदीप करनानी जो इस पैनल को समर्थन कर रहे हैं। प्रदीप करनानी भी एक बहुत पुराने और बड़े सुलझे हुए व्यापारी हैं और उनके बारे में अगर जब कभी चर्चा होती है तो बड़े ही सौम्य और सभ्य व्यापारी के रूप में उनका चर्चा होता है। हम उनसे भी बात करेंगे और आपको सुनाएंगे कि प्रदीप करनानी क्या कह रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के चुनाव के संदर्भ में, इस पैनल के संदर्भ में, जिस पैनल से सुभाष गुप्ता प्रधान के पद पर और राजेश इसमें जो है अनिल बवेजा उप प्रधान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर और गुलशन खुराना जो पहले जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी के पद पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद, आप कहीं जाए नहीं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं और बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट
एसोसिएशन के चुनाव में कल क्या होने जा रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी हम बात कर रहे थे एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन का चुनाव जो 18 तारीख को होने जा रहा है उसके संदर्भ में, और आपने सुना कि किस प्रकार से टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी, जनरल सेक्रेटरी पद के प्रत्याशी ने अपने विचार रखा और किस प्रकार से उस पैनल को समर्थन देने वाले राजेश चोपड़ा ने भी अपने विचार रखे। अब हम आपको मिलवाते हैं रमेश पोपली से, जो इस पैनल को अपना समर्थन दे रहे हैं। यह क्यों दे रहे हैं, मार्केट में क्या समस्या है, मार्केट की समस्या के निदान के लिए क्या किया जाना चाहिए था और नहीं हो सका और आगे क्या होना चाहिए, इन सभी बातों पर रमेश पोपली विस्तार से अपनी बात रखेंगे। उससे पहले हम आपको यह बात बता दें कि रमेश पोपली इस टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के जब प्रारंभिक एसोसिएशन हुआ करता था उस समय में भी एक युवा प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर इस एसोसिएशन में पदाधिकारी के रूप में रहे हैं और इन्होंने मार्केट के विकास के लिए अपने स्तर पर कांग्रेसी नेता के रूप में सांसद जगदीश टाइटलर के साथ मिलकर इस मार्केट के विकास के लिए अनेकों काम करवाया और जब कभी भी मार्केट के व्यापारियों को कोई समस्या होती है तो ये अपने माध्यम से जगदीश टाइटलर तक उस बात को पहुंचाने का काम करते हैं और व्यापारियों के हित में काम होता है। सवाल ये उठता है जो एशिया के सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के एक पैनल को, अब सवाल यही उठता है जो कि रमेश पोपली जो पूरे टिम्बर मार्केट के लिए एक जाना पहचाना नाम, एक अपना स्थान रखने वाला व्यक्तित्व लेकर के व्यापार करते हैं, एक अच्छे व्यापारी हैं, इनका टिम्बर का बहुत ही अच्छा व्यापार है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी साथ साथ एसोसिएशन के दृष्टिकोण से भी रमेश पोपली एक अपने आप में एक स्थान रखते हैं। फिर एक पैनल को ये क्यों अपना समर्थन दे रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है और एक मीडिया कर्मी के रूप में, एक निष्पक्ष पत्रकारिता के जो मूल मापदंड है उसको स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो इनसे यह सवाल पूछा जाए जो आखिर आपने इस पैनल को ही समर्थन क्यों दिया। रमेश जी, आपका स्वागत है DID न्यूज़ पर। आप बताइए, जो आप तो इतने सुलझे हुए इस मार्केट के व्यापारी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं आप और एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में भी आप प्रारंभ से जुड़े रहे हैं, कई बार आपने एसोसिएशन के चुनाव को करवाया है, कई बार आप एसोसिएशन में चुनाव अधिकारी के पद को संभाला है, तो आखिर ऐसा क्या है जो कि आप सिर्फ एक पैनल को समर्थन करने के लिए आप आज सामने आए हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं ललित जी। इसमें अगर मैं शुरू से 82 से यह मार्केट में हूं तो मेरे ख्याल सन 90 से आप भी मेरे साथ रहे हैं और जब भी समस्या आई और आप मेरे साथ समस्या उठाते रहे। मैं इस बार भी इलेक्शन करवा रहा था, परंतु जब ये टीम मेरे सामने आई तो मैंने कहा भाई ये इस टीम में जो 4 साल में दोबारा रिपीट हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद काम नहीं कर पाएंगे। अभी आपने उनका एजेंडा देखा, एक पैनल को सपोर्ट करने का निश्चित तौर पर कोई एक हम जैसे आदमी का आज की तारीख में नहीं बनता, क्योंकि वो भी मेरे भाई हैं और मेरे लिए दोनों बराबर थे। लेकिन जब आप 509 दुकानदारों की बात मत करिए, इस मार्केट में लगभग 3611 दुकानदार हैं, 509 हमारे ऑफिशियल मेंबर हैं। लेकिन जब किसी भी बात की बात आएगी तो मार्केट को कौन सुचारू रूप से संभाल सकता है, कौन सक्षम है, कौन कितना कार्य कर सकता है, क्योंकि एक टीम गुलशन जी के नेतृत्व में, गुप्ता जी के नेतृत्व में 4 साल पहले काम कर चुकी है। अब 4 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। मजबूरी में मुझे ऑफिशियल पदाधिकारी पद से इलेक्शन करवाने से इस्तीफा देना पड़ा,
क्योंकि जब मुझे लगा कि अब अति हो गई है, कि अगर कार्य मार्केट में नहीं होगा, मार्केट हमारी पिट जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। पहले ही बहुत काम का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, उसको संभालने के लिए मैंने गुप्ता जी और गुलशन जी के पैनल को समर्थन किया। उसका लॉजिक भी है। अभी आप दूसरे ग्रुप का हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं जैन में, जो 4 साल से खैर मार्केट में कभी आए भी नहीं हैं। मेरे जैसे आदमी को किसी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, परंतु आज कोई पॉलिटिक्स नहीं है, एक अस्तित्व का सवाल है। मैं वो आदमी हूँ, जब कन्वर्जन के लिए मुझे LG हाउस जाना पड़ा, RTI लगा के, आज RTI मैंने आपको भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, RTI के माध्यम से हमने सारा काम करा लिया था कि जिस आदमी के पास जो लीज के पेपर हैं, अकॉर्डिंग टू लीज अगर वो काम कर रहा है, उस पर कन्वर्जन एप्लीकेबल नहीं होता। इस काम के लिए मुझे ज़रूरत पड़ी, तब तत्कालीन MP टाइटलर साहब थे, सुभाष सचदेवा जी हमारे MLA थे, राजू लांबा जी और उषा मेहता जी काउंसलर थी। मैं उन सबको साथ लेके, क्योंकि यहाँ मार्केट के अस्तित्व का सवाल था, ना कि कोई राजनीति का सवाल। अगर 82 से हम हैं, रमेश पोपली नाम है या ललित सुमन जी आपका भी अगर नाम है, तो उसकी शुरुआत हमारी इस टिम्बर मार्केट से हुई है। और इस टिम्बर मार्केट ही हमारी कर्म भूमि है। कोई पंजाब से है, राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, हर कंट्री से अलग अलग लोग हैं, लेकिन आज हम सब की बिरादरी जो है कीर्तिनगर लक्कड़ मंडी है। अगर आज हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद आने वाले बच्चे, भविष्य उनका, वो हमें माफ़ नहीं करेगा, हम अपने आप को कचोटेंगे। क्योंकि कई बातें ऐसी हैं, जैसे अभी मैं दूसरे का पैनल पढ़ रहा था कि हमने बिजनेस प्रमोट करने के लिए बंगलोर में एग्जीबिशन लगाई। अरे सर, काम हम दिल्ली में कर रहे हैं, काम हम टिम्बर मार्केट में कर रहे हैं, कीर्तिनगर में कर रहे हैं, बंगलोर की एग्जीबिशन का हमें क्या फ़ायदा मिला? आप बताइए, इस 500 दुकानदारों में से किसको ऑर्डर मिले? जोधपुर एक छोटी सी मार्केट, 24 दुकानें थी आज से 18 साल पहले, आज वो वर्ल्ड की नंबर 2 हैंडीक्राफ्ट्स की, फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट बन गई है। हमारी ऑफिशियल मार्केट, आतोराज भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का रूल, उसके हाथ की लीज होल्ड की साइन, और हम जीरो। इसका कसूरवार कौन? मुंडका हमारे में से निकला, और मुंडका आज हमसे 10 गुना 100 गुना आगे है। हम फेलियर क्यों हैं? क्या कभी सोचा? अभी मैं एक और पढ़ रहा था कि जी हम इसको सौंदर्य के लिए करेंगे। भाई साहब, 4 साल से मार्केट है, 4 साल से आप एसोसिएशन संभाल के बैठे हैं, और मार्केट सन 78 से है। पिछले 4 साल में जितनी मार्केट की दुर्दशा हुई है, मुझे उससे पहले कभी बता दो। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप गाड़ी लेके अंदर जा नहीं सकते। आप कहते हम पार्किंग बनाएंगे, एक पार्किंग तो मैंने पास करा के दी, उसके ऊपर आपने कब्जा नहीं लिया। दूसरे नंबर पे आप कभी मार्केट में आए नहीं, मैंने कहा मैं अरेंजमेंट करा देता हूँ। अनआइडेंटिफाइड जितने ट्रक और दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, विदाउट द परमिशन ऑफ एनी शॉपकीपर, आप उसको क्यों नहीं हटाते? ताकि वो हटेगी, लोडिंग अनलोडिंग में हमारी आराम से होगी, और शॉपकीपर के पास सामान भी आएगा। आप उसमें भी आपने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप कहते हैं फंड बढ़ाएंगे, आपने फंड का रेट अभी भी ज़्यादा रखा हुआ है। कई लोग मेंबर बनना चाहते हैं, फंड तो कहाँ बढ़ना था, अभी भी 100-150 को तो हमने ज़बरदस्ती कहा जी आप फीस जमा कराइए। लोग क्यों फीस जमा कराने में इतराज़ कर रहे हैं? वो कहते हैं हमें तो एसोसिएशन कोई आदमी नज़र ही नहीं आता, जनरल सेक्रेटरी कभी नज़र नहीं आया। प्रेसिडेंट साहब को फ़ोन करते हैं तो वो ये कहते हैं जी ये नाली का, सीवर का, ये काम मेरा नहीं है। सर, एक जिम्मेवारी है, अगर आपको एक जिम्मेवारी दी गई है, इतना सक्षम आदमी को होना चाहिए कि मुझे पुलिस से, MCD से, दिल्ली पुलिस और उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो सीवर है, पानी वाला है, GST है, जो भी कंसर्न लायबल टू आवर ट्रेड, उसको अगर मैं हैंडल नहीं कर सकता तो मेरा फ़र्ज़ ही नहीं है कि मैं उस पोस्ट पे बैठूं जो मैं पूरी मार्केट का भविष्य लेकर अपने हाथ में बैठा हूं। एक सबसे बड़ी कमी है। उसके अलावा आप कहते हैं कार्यालय का हमने नवीनीकरण कर दीजिए। अरे सर, 2096 में नवीनीकरण क्या कर दिया? अभी तो आपने परचेज ही नहीं किया, गवर्नमेंट से कभी आपने फार्म भी नहीं डाला। सबसे बड़ा झूठ अभी है, इसमें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया है कन्वर्जन का। सन 2010 में एक RTI के माध्यम से मैंने और गुलशन ने RTI लगाई, उसके लीज के पेपर इनको दिए, रोम्पी भाटिया जी को भी दिए। उसके बावजूद भी कोर्ट में तो छोड़ो, क्या इन्होंने ऐसी कोई कोर्सपोंडेंस करी कि अफसरों को चेताया कि अगर ये तुम झूठ बोलोगे हम तुम्हारे खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे या तुम्हें कंटेम्प्ट में खींचेंगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज झूठ बोलने से क्या फ़ायदा कि हमने ये काम कर दिए। उसके बाद आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, 4 साल से CCTV कैमरे की बात हो रही है, दिल्ली सरकार का फंड है,
दिल्ली सरकार का फंड कोई किसी के खाला जी या किसी के बाप का फंड नहीं है। हिंदुस्तान की, एशिया की बिगेस्ट मार्केट जितना टैक्स देती है उतना हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारी सुरक्षा में वो लगे। जब छोटी छोटी जगह पे दिल्ली सरकार CCTV कैमरे लगा रही हैं और रेवेन्यू में हमारी पूरी भागीदारी है, तो आज तक किसी ने एफर्ट्स अब तक क्यों नहीं किए? ये एफर्ट्स कहाँ गए? सड़कों की बात, DSI-DC का फंड जो था सेंटर से आया, मैंने और गुलशन ने जाके, कमलनाथ जी तत्कालीन मंत्री बने, तब सुभाष सचदेवा MLA थे, पूरे एफर्ट्स करके हमने इसको डाइवर्ट किया कि भी लगाया जाए, बट DSI-DC दिल्ली सरकार में चली गई। तो इसमें किसी का एहसान नहीं है। और अगर हम भी एफर्ट्स करते हैं तो मार्केट का, क्योंकि हमारी कर्म भूमि है और मार्केट वाले रेवेन्यू देते हैं, और मार्केट में कोई काम होता तो किसी पे एहसान थोड़ी है। अगर 2-2.5 करोड़ रुपये किसी ने लगा दिया तो 1 महीने का से ज़्यादा हम वो देते हैं टैक्स। हमारी मार्केट 100 करोड़ से ऊपर साल का टैक्स देती है, बल्कि ज़्यादा होगा। तो 2 करोड़ सुना के क्या हमारे पे एहसान कर दिया? जब एक वक्त पे 1994 में 13 करोड़ रुपये मैं पास करा के लाया, जो 13 करोड़ आज की वैल्यू के हिसाब से लगभग 200 करोड़ से ऊपर बनता है। हमने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि ये एसोसिएशन का मैटर नहीं है। एसोसिएशन का काम है कि भी सबकी सड़कें बने। आज जो देखो नाले की ऊंचाई जो है उससे ऊपर हो गई है, और उनकी जो क्वालिटी है, जो 2003 में सड़क बनी वो आज तक कामयाब है, और जो आज से 2 साल पहले बनी वो आज टूट गई। उसके इंक्वायरी कोई नहीं कर रहा कि ऐसा क्या हुआ। अभी हेल्प डेस्क की इन्होंने बात करी है। ललित जी देखिए, पॉलिटिशियन होने का कई बार नुकसान भी होता है। बड़े बुझे मन से एक बात कहता हूँ, पिछले साल कोरोना आया, मेरे 5 हॉस्पिटल्स में MS अच्छे जानकार हैं, फिर भी मैं 18 आदमी से ज़्यादा लोगों को एडमिट नहीं करा पाया। माहौल ख़राब था। लेकिन दुख कब होता था? जब दिन में 10 फ़ोन आते थे कि सर मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, उसको शमशान घाट में जल्दी जलवा दीजिए या कब्रिस्तान में जल्दी दफना दीजिए। हेल्प डेस्क क्या होता है? हमारे फ़ोन 24 घंटे चालू मिले। अगर आपने किसी को कुछ दिया या नहीं दिया, पूरी मार्केट में एक बार भी सैनिटाइज करवाया आपने? पूरी मार्केट में कभी हेल्प डेस्क लगाया? हमारे कम से कम 22 आदमी मार्केट से बेचारे चले गए, जिसमें से 16 आदमी ऐसे हैं जिनकी तो उम्र भी नहीं थी, जो अभी 35 या 40 साल की उम्र भी पार नहीं कर पाए। और आप कह रहे हैं मैं हेल्प डेस्क लगाऊंगा? जब डेस्क की जरूरत थी तब डेस्क कहाँ गायब था? आज आप बात कर रहे हैं, जो बीत गया उसको या तो उसमें माफ़ी मांगो कि जी हमसे प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि ये गलतियां आगे हम सुधार रहे हैं। पिछले 4 साल में हमने कुछ नहीं किया। आपने एक भी व्यक्ति से कभी श्रद्धांजलि के तौर पे संवेदना भी व्यक्त की, या किसी के घर गए या मार्केट में श्रद्धांजलि सभा भी करी? आपने पिछली बार भी मायापुरी में होली का मिलन का प्रोग्राम रखा, उसके बाद एक छोटी मार्केट में बुला के एक श्रद्धांजलि सभा ही कर देते। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये वो बात है जिससे हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है, पारिवारिक बढ़ता है। सवेरे 9 बजे हम मार्केट में आते हैं, रात को कई बार गाड़ी लोड हो तो 12 भी बज जाते हैं। यही हमारी बिरादरी है, जहाँ पूरा अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ इसी से पहचान है, और यही हमारा आपस में प्यार नहीं है। और एसोसिएशन के व्यक्तियों के पास समय नहीं है, तो ऐसे आदमी को तो रिपीट करना नहीं चाहिए था। मेरी लड़ाई यही है कि आप ये बात मत करिए। आप एक बात बताइए, मार्केट के लिए आपने क्या किया? सबसे बड़ी बात देखिए, आज से 4 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाई कि जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स या जो भी आइटम्स ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मदद करने को तैयार है, जिसके लिए इन्होंने गांधी धाम में मदद ली भी है। जब आप गांधी धाम में मदद ले रहे हैं, इस मार्केट के लिए आपको क्या पेट में दर्द हुआ? मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हमें पता लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि डॉलर का रेट डे पर डे बढ़ रहा है। वो कंट्रोल कब होगा? जब हमारा निर्यात बढ़ेगा, आयात कम होगा। निर्यात की 100% संभावना हमारी मार्केट में है। हमारे मार्केट में सब दुकानदार हाथ से काम करना जानते हैं। इतने डेवलप हैं, जो डिज़ाइन अगर चाइना में, रशिया में, इटली में, डेनमार्क में बने, आधे घंटे में वो उसकी कॉपी बना के उसको सुचारू रूप से उससे बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। लेकिन किसी ने उनको निखारा नहीं। 4 साल में जब इस सेंटर में पोजीशन बन रही थी तो आपने इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आज आपको जी हमें पता नहीं था, मैं मान लेता हूँ आपको नहीं पता होगा, तो आप उसको मानिए तो सही कि हम यहाँ फेलियर हैं। ना तो हम डेस्क लगा सके, ना हम पब्लिक की सेवा कर सके, ना हम पब्लिक से मिल सके, ना यहाँ पे सैनिटाइज करा सके। हर हॉस्पिटल ने हर मार्केट में एक मैसेज भेजा कि हम वैक्सीन के इंजेक्शन के लिए यहाँ अपनी टीम भेज रहे हैं।
क्या हमारी मार्केट के पास इतना समय नहीं था? आज आप देखिए टैंक रोड, आप अशोक गली जमुना पार देख लीजिए, शाहपुर जट देख लीजिए, दुनिया भर के इतने विलेजेस हैं लाल डोरा के, चाहे वो होजकास का हो, सब मार्केटें कामयाब क्यों हुई? क्योंकि उन लोगों की एसोसिएशन ने उसको डेवलप करने के लिए नए नए फार्मूले लिए, उनको अडॉप्ट किए। यहाँ जब आदमी ही नहीं मिल रहा, आप जनरल सेक्रेटरी को फ़ोन मार लो, मैं नहीं बोल रहा, मार्केट में एक बार भेज दीजिए, अगर कोई पहचान जाए तो आपका कसूरवार हो। और वो आदमी ऐसे व्यक्ति के बारे में बुरा शब्द बोले जिसको हम एक अपना आइडियल मानते हैं। आइडियल मीन्स जो आदमी हाथ से काम करके इस मार्केट का फाउंडर मेंबर है, इस मार्केट को डेवलप करने में उसका तन मन धन और खून तक लगा हुआ है, उसके बारे में लूज टॉक करें तो शायद, क्योंकि उसके फादर को भी जनरल सेक्रेटरी बनाने में हमारे इसी सम्मानित सदस्य प्रदीप जी का हाथ रहा, और उसके बारे में भी अगर शब्द गलत बोले जाएं तो शायद मैं कहूँगा ये संस्कारों में फ़र्क आ सकता है, या तो कहीं एरोगेंसी है या कहीं घमंड है। इस बात का मुझे बड़ा महसूस हुआ कि हम शालीनता और सभ्यता के दायरे में लड़ें। मैं भी यहाँ मेंबर रहा और मेरी पहचान भी आज एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं है, एक व्यापारी के नाते है। मेरी दुकानें हैं यहाँ और 1982 से मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा लगता है। एक कुत्ता भी जब सड़क पे बैठता है ना, वो पूंछ से मिट्टी हिला के बैठता है। हमारी कोशिश होती है कि हम सफाई करें। इनसे पूछ लो कि सफाई कर्मचारी कौन है, इनको नाम भी नहीं पता होंगे। और ये बात करें डेवलपमेंट की, गुलशन के बारे में एक बात मशहूर थी कि इनको फ़ोन करो, इनकी पूरी टीम 10 मिनट में मौके पे पहुंचती थी। आज एक भी आदमी अवेलेबल नहीं है तो आदमी को बुरा नहीं लगेगा, इसलिए एक पैनल का समर्थन करना पड़ा। वरना मैं शायद पहले कोशिश की थी इन दोनों को बिठाने की, पर वहाँ से मेरे को मैसेज ये मिला हम किसी सूरत पे मिलके काम नहीं करेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है, आज इस पैनल की तरफ से मैं गारंटी देता हूँ जी, मैं आश्वासन देता हूँ, क्योंकि देखिए हर राजनीतिक दल से हमारे संबंध अच्छे हैं, फंड रेस करने में दिक्कत नहीं होती। किसी को कोई प्रॉब्लम जो राजनीति से संबंधित ना होके व्यापार से संबंधित टिम्बर मार्केट के लिए होगी, इस पैनल की तरफ से मैं गारंटी देता हूँ। जल बोर्ड, बिजली बोर्ड, आपके सामने सीवर, आपके सामने एमसीडी की सफाई, या जीएसटी का कोई लफड़ा, या कोई अनऑफिशियल बिल्डिंग, या नो जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे किसी साथी को, ये लोग 24 घंटे खड़े होंगे। इस बात की गारंटी मैं और प्रदीप जी आपको 100% देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि इस पैनल को सपोर्ट करिए। ये पैनल सक्षम है काम कराने में, ये पैनल सक्षम है आपसे पारिवारिक रिश्ते बनाने में, ये पैनल सक्षम है इस मार्केट का व्यापार बढ़ाने में, आइडियाज़ लाने में, और गवर्नमेंट के यहाँ अपनी पब्लिसिटी कराने में, ताकि जो हम अपने बच्चों को भविष्य दें तो पूरा दें। मार्केट में बहुत दम है, बशर्ते कोई इस दम को पैदा करने वाला तो हो, और ये टीम इस मामले में सक्षम है। आपने सुना रमेश पोपली की पूरी बात, और आप जाने जो किस प्रकार से मार्केट में समस्या है और किस प्रकार से मार्केट की पहले जो एसोसिएशन ने काम किया उसके बारे में इन्होंने बताया। मार्केट में मूलभूत समस्या क्या है, आगे क्या होना चाहिए, और जब यह एसोसिएशन, ये पैनल जीत करके आएगी, जिस पैनल का समर्थन कर रहे हैं प्रदीप करनानी, रमेश पोपली और राजेश चोपड़ा, अगर यह पैनल जीत करके आती है तो ये तीनों जो संरक्षक हैं वो आश्वासन दे रहे हैं जो कि वे आपकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए इन एसोसिएशन के इन पदाधिकारियों को, इन पैनल को न सिर्फ संरक्षित करेंगे, उन्हें एक नई दिशा देने का काम करेंगे ताकि मार्केट का समुचित विकास हो सके। हम अब बात करेंगे प्रदीप करनानी से, और प्रदीप करनानी इस पैनल के वो एक स्तंभ हैं जो एक अच्छे व्यापारी हैं। हमने आपको पहले भी ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा में कहा था, जो प्रदीप करनानी एक मृदुभाषी और अच्छे व्यापारी हैं, और उनसे हम बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे प्रदीप करनानी जी से, जो आप लगातार एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में व्यापार करते आ रहे हैं और मार्केट की समस्याओं से रूबरू होते रहे और निदान करते रहे। आगे आपकी क्या योजना है, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदीप जी, सबसे पहले आप डीआईडी के माध्यम से
ये अपना परिचय देते हुए बताइए जो कि आप इस पैनल को क्यों समर्थन दे रहे हैं। ललित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए दोनों तरफ के व्यापारी ही हैं, इधर भी मेरे साथी हैं, उधर भी मेरे साथी हैं, किंतु मार्केट के जो हालात देखे मैंने, जो 4 साल में कुछ हो नहीं पाया, उसके कारण मेरे को इस पैनल को सपोर्ट करना पड़ा। जबकि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी मैंने इनको यही कहा था कि आप एक्सटेंशन ले लीजिए, अगर आपने कोई काम नहीं भी किया है या आपसे काम कुछ अधूरे रह गए हैं वो आप पूरे कर लीजिए और मैं इन सबको समझा दूंगा और 2 साल का एक्सटेंशन आप ले लीजिए। ये एजीएम मीटिंग में जिसका इन्होंने गलत प्रयोग किया और उस वीडियो को दिखा के उन्होंने उसके नीचे इन्होंने लिखा मुंह में राम बगल में छुरी। मैं आज 35 साल से इस मार्केट में हूँ और कम से कम 250 पार्टियाँ मेरी इस मार्केट के अंदर है जिनको मैं छोटा बड़ा या जो भी है माल देता रहता हूँ और सबसे मेरे पारिवारिक संबंध है। एक भी पार्टी मेरे को ये कह देगा प्रदीप जी के वर्ड्स नहीं हैं। अगर हमने कह दिया ये रेट लगेगा और हमारे वर्ड्स ही काफ़ी है, भले उसमें कितना ही उतार चढ़ाव आ गया, तो मेरे को ये बातें ख़राब लगी थी। और मैंने तो पहले इनको ट्राई यही किया था कि भाई सब एक बात, इलेक्शन नहीं चाहते हो तो आप सेम कंटिन्यू कर लो, आप क्यों पोस्ट बढ़ा रहे हो। बट जब इन्होंने पोस्टें बदली और इलेक्शन का माहौल बना तो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये वो पैनल काम नहीं कर पा रहा है। 4 साल में भी जब इन्होंने काम नहीं किया है तो नए पैनल्स को, जो ये पुराना पैनल्स है इनका, इसको सपोर्ट करना चाहिए। प्रदीप जी, अगर कल मतदान में आप यहाँ के व्यापारी आपकी बातों पर यकीन करके, जो आपका एक इतिहास रहा है, जो आप बोलते हैं आप उसको करते हैं, तो आपकी बातों पर यकीन करते हुए, मुहर लगाते हुए अगर इस पैनल को समर्थन दे देती है तो आप कल की तारीख में अगर ये पैनल मार्केट के विकास के लिए काम नहीं करता है तो आप के सामने में फिर क्या रास्ता बचेगा। देखिए, काम नहीं करने की तो बात ही नहीं होती है, काम तो सारे करेंगे तभी ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और सारे ही जो है, ऐसा नहीं है जैसे सुभाष जी है, जैसे मित्तल जी है हमारे, उसके बाद में अनिल है, सब बड़े बड़े व्यापारी हैं। ऐसा नहीं है कभी काम करना नहीं जानते, बहुत एसोसिएशनों से ये जुड़े हुए भी है, सामाजिक से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है। काम कराना भी आता है और काम करना भी आता है। ये ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले बंदे हैं जो मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। हमारे यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। हम कहे हम रोडों को लेके आ गए, रोड लाना हमारा काम नहीं है। हम कहते हैं ये ले आए, वो हमारा काम नहीं है। वो हमारे एमएलए ने किया, हम एमएलए को धन्यवाद देते हैं, हम अपने काउंसलर को धन्यवाद देते हैं, हम अपने पुलिस को धन्यवाद देते हैं। वो हमारे से अलग थोड़ी है, किंतु हम उनको नॉक तो करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई काम करवाया और उसका श्रेय ये लेते हमने किया, इनका काम था मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को सुने, जिसके लिए बाकायदा हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया है। हम बाकायदा मेंबर्स के हिसाब से ही मैनिफेस्टो बनाएगा, जो आपके न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं का काम नहीं होगा। बाकायदा ऑफिस में ऑफिस बियर होंगे, लीगल एडवाइज़र्स होंगे, सीसीटीवी कैमरे के लिए भी चेष्टा होगी। तो काम, देखिए, एक बात है चेष्टा तो होगी और एक बात है सारे सदस्य, सारे मेंबर्स मिलके ही काम करेंगे तभी काम होगा। कल को हम ये सोचें, कभी एक बात है हमने इस पैनल को जिता दिया और काम हो जाए, जैसे मोदी जी कहते हैं मोदी करने से तो कुछ नहीं होगा। मोदी के साथ आप साथ लगेंगे तभी काम होगा। आपकी प्रॉब्लम्स आप लाइए, साथ में लगिए, सारे लगेंगे आपके साथ में, तभी काम होगा सर। प्रदीप जी ने बताया किस प्रकार से ये समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आगे क्या है। और बात में इन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात कही, चर्चा कर दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। और जब तक ये नहीं होगा तब तक किसी भी मार्केट का उत्थान नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। प्रदीप जी, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ, जो आपने मेरे वर्ड्स आपने क्लियर रूप में कहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आप सुन रहे थे एक पैनल के, आपने तीनों संरक्षक के बात को सुन लिया और आपने 3 पदाधिकारियों की बात हम आपको जो है सो बता दिया, सुना दिया। आपको तय करना है जो कि कल
जब मतदान होगा तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए, आप मार्केट की विकास को देखते हुए, मार्केट के उत्थान को देखते हुए, अपनी सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए आप मतदान करें, बगैर किसी राग के, बगैर किसी द्वेष के। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धांत होनी चाहिए, मार्केट का विकास। दूसरे पैनल से भी हम बात करेंगे, जो उस पैनल का क्या कहना है, लेकिन उससे पहले हम ये बात प्रदीप जी कुछ और कहना चाहते हैं, और प्रदीप जी क्या कहना चाहते हैं आप इसे भी सुने। मैं सभी मेंबर से अपील करता हूँ, आइए हम सब मिलकर मार्केट को खुशहाल के लिए चेष्टा करें, बदलाव लाना, हमारा बदलाव लाएं, क्योंकि देखिए रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे बट एवरी डे। चेष्टा सबकी होगी तभी बनेगा। कल को हम देखते हैं पदाधिकारी हमने चुन लिए तो काम हो जाए, हाँ पदाधिकारी लगे रहेंगे, आप साथ में लगे रहिए प्लीज़। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के चुनाव में कोषाध्यक्ष के पद पर एक अच्छे व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बना चुके नीरज मित्तल खड़े हैं चुनाव में, और नीरज मित्तल से हम बात करेंगे जो कि उन्हें इस बार के चुनाव में कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट के व्यापारी क्यों अपना मत देकर विजयी बनाए। तो नीरज मित्तल जी से हम मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं, आप उन्हीं से सुनिए जो ये कब से इस मार्केट में है, किस प्रकार से व्यापार कर रहे हैं, और किस प्रकार ये पहले भी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे हैं, और आगे इनकी क्या योजना है। आपका नीरज मित्तल जी स्वागत है। आप बताइए, जो कि आप चुनाव मैदान में हैं, तो अपना परिचय देते हुए बताइए कि यहाँ के मतदाता आपको वोट क्यों दें। मैं नीरज मित्तल लगभग पिछले 35 साल से इस मार्केट में व्यापार कर रहा हूँ लकड़ी का। मैं मार्केट की समस्याओं से अच्छी तरह रूबरू हूँ। इस चुनाव से, पिछले चुनाव में मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मतों में जीता हूँ, और मैंने अपने कार्यकाल में मार्केट की समस्याओं का काफ़ी निजात किया है और उसको दूर किया है। और अब पिछले अभी जो पैनल आया है, दूसरा पैनल, जिसको 3.5-4 साल करीब हो गए हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं वो आपके सामने हैं। आप सड़कों का हाल देखिए, अभी उन्होंने नाले बनवाए हैं, DSID से मिलके नाले इतने ऊंचे कर दिए, लोगों की दुकानें नीची हो गई हैं। कई लोगों ने तो इनको भगा दिया है, कर्मचारियों को, भाई हम अपने नाले पे लेंटर नहीं डालने देंगे क्योंकि हमारी दुकान बहुत नीची हो गई है। बाकी इंक्रोचमेंट, CNG टेम्पू का पूरा माफिया ग्रुप ही हो गया यहाँ पे, इनसे ये कोई काम नहीं करवा सकते। बाकी आप जो इसकी समस्याएं हैं मार्केट की, सब लोगों को पता है। अगर बाहर से कोई व्यापारी आता है गाड़ी लेके तो वो कहता है मैं अंदर नहीं आऊँगा, हम उसको कहते भाई साहब अंदर आ जाओ, कहते भाई मैं अंदर नहीं आऊँगा, अंदर गाड़ी लगती है। हम उसको बोले भाई 2 ड्राइवर खड़े कर रखे तेरे लिए, एक बार अंदर आ जा। तो कैसे उसको अंदर बुलाते हैं, कोई रिश्तेदार हो, कोई आता नहीं अंदर। बहुत बुरा हाल है, इतनी इंक्रोचमेंट कर रखी है, इतना सिस्टम ख़राब है। CCTV की बात कर रहे हैं, CCTV कैमरे की, 3.5 साल हो गए CCTV कैमरे एक तो लगाया नहीं आपने, अब कहते हैं सिस्टम लगाएंगे। अब ये आप लोगों को चयन करना है। मैं आपकी मार्केट में कोषाध्यक्ष की पोस्ट पे खड़ा हुआ हूँ। पोस्ट का मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे को सीधे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी दे रहे थे। मैं कहा नहीं, जो मेरा दायित्व है, जो मैं निभा सकता हूँ, बनी आदमी हूँ, कैसे की पोस्ट निभा दूंगा और करके भी दिखाऊंगा और मार्केट का विकास भी करूंगा। जय भारत, जय हिंद। ये थे नीरज मित्तल जो बताया कि किस प्रकार से मार्केट में समस्याएं हैं, और समस्या के निदान के लिए ये जब इन्हें वोट दे करके चुना जाएगा, कोषाध्यक्ष के पद के ये प्रत्याशी हैं, तो यह मार्केट के विकास के लिए काम करेंगे।